औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर क्लास, क्या हाल है बच्चों? खैरियत है? ठीक हो, राज़ी हो? तो आपको जैसा कि मालूम है कि 20 जो हमारा लेक्चर नंबर 20 था उसमें आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। आपके लेसन भी हो गए, उसके अलावा पोएम्स भी हो गई और प्ले भी जो सिलेबस मौजूदा है उसका स्मार्ट सिलेबस जो स्मार्ट सिलेबस में। तो अब मैं ये चाहूँगा कि आपको पंक्चुएशन करवा दूं और जब पंक्चुएशन ख़त्म हो जाए तो उसके बाद वर्ब की करेक्शन करवा दूं। तो आज हमारा जो लेक्चर नंबर है 21 है फर्स्ट ईयर का। नोट्स मेरी जो दोनों क्लासेज हैं, बॉयज़ के भी और गर्ल्स के भी, उनके पास नोट्स मौजूद हैं और उसमें पंक्चुएशन के नोट्स आप निकालिए। तो सबसे पहले उसमें लिखा है कि पंक्चुएशन की तारीफ़ लिखी हुई है। उर्दू में इसको औकाफ व अलामात का इस्तेमाल कहते हैं। पंक्चुएशन इज़ द आर्ट ऑफ राइटली पुटिंग पॉजेज, पॉइंट्स एंड स्टॉप्स इन राइटिंग इन ऑर्डर टू मेक द सेंस क्लियर एंड कंप्रीहेंसिबल। कि पंक्चुएशन से मुराद क्या है? इससे मुराद है कि वक्फा बंदी, यानी फ़िक्रात में हम मुख्तलिफ रमूज़ व काफ के इस्तेमाल से उसके मफ़हूम को पढ़ने वाले के लिए काबिल फ़हम और वाज़ेह बनाते हैं। यानी रमूज़ व काफ के इस्तेमाल से तहरीर में खूबसूरती आती है, वजाहत होती है, वजाहत व बलागत पैदा होती है। और इसका फ़ायदा ये होता है, सबसे बड़ा एडवांटेज, कि फ़िक्रा को समझने में मदद मिलती है। अगर इन अलामात का सही इस्तेमाल न किया जाए तो जो फ़िक्रात हैं वो बेमानी हो जाते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने आपको क्लास में एक एग्जांपल दी थी। एक उर्दू का फ़िक्रा बोला था कि डॉक्टर ने कहा बच्चे की माँ से कि बच्चे को उबाल कर पानी दो। यानी इससे मुराद ये है कि बच्चे को उबालो और फिर उसको पानी पिलाओ। दूसरा कि बच्चे को कौमा उबाल कर पानी, यानी इसमें जो है वो पानी उबाल कर बच्चे को पिलाना है। लिहाजा कौमा आगे पीछे लगाने से बच्चा बच जाएगा। तो कौमे का इतना फ़र्क होता है कि उसके मानी मुकम्मल तौर पे बदल जाते हैं। तो इसमें बच्चों जो कैपिटल है, इसमें जो है कैपिटल में है, कैपिटल लेटर है, उसके अलावा फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लामेशरी है, सेंटेंसेस हैं, कॉमा, कॉलन और सेमी कॉलन है, कोटेशंस हैं, डैश, हाइफन और एपोस्ट्रॉफी और ब्रेक्स हैं। ये टोटल 12 पॉइंट बनते हैं, जिनमें हम पहला पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं, द यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स, जिसको कहते हैं कि बड़ी ABC, बड़ा लफ्ज़ कब लिखा जाता है। इसको उर्दू में हरूफ कबीर कहते हैं। इसका नंबर 1 है, द फर्स्ट वर्ड ऑफ एवरी सेंटेंस मस्ट बिगिन विद द कैपिटल लेटर। कि हर जुमले का जो पहला लफ्ज़ है, पहला लफ्ज़ वो कैपिटल में होना चाहिए। जैसे ये एग्जांपल लिखी हुई है कि ही डिसाइडेड नॉट टू कम, डोंट मेक अ नॉइस और राइजिंग प्राइसेस। हर लाइन का पहला लफ्ज़ जो है उसका जो पहला लेटर है A to Z तक जो है वो लेटर कहलाते हैं। तो हर लफ्ज़ का जो वर्ड है उसका पहला जो कैपिटल है, दूसरा लेटर है, वो कैपिटल में होगा। नंबर 2 है, द फर्स्ट वर्ड ऑफ सेंटेंस रिटन विद एन इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लफ्ज़ होता है जो भी, उसका पहला कैपिटल में होता है। मसलन द टीचर सेड वर्क हार्ड लेस्ट यू फॉल। तो उसमें जो कैपिटल के उसके अंदर है, कॉमा के अंदर है, वर्क है, तो वो W कैपिटल में होगा। ही सेड ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो इसमें जो आल है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है और वो कैपिटल में होगा। दूसरा है, द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच लाइन ऑफ अ पोइट्री। यानी जो पोइट्री है, जो शायरी है, उसमें जो स्टेंजा होता है, उसमें 2 लाइनें हैं, 4 हैं, 8 हैं, 10 हैं, जितने भी हैं, हर लफ्ज़ जो पोइट्री का है वो कैपिटल में होगा। जैसे यहाँ एग्जांपल है, शी लिव्ड unknown and few could know when Lucy ceased to be, but she is in her grave and oh the difference to me। वर्ड्सवर्थ की लाइन है। इसमें जो स्टेंजा बोला गया उसकी जो हर लाइन, पहली हर लाइन है, वो कैपिटल में है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है नंबर 3। नंबर 3 है विद इन्वर्टेड कॉमा, आगे ईच लाइन ऑफ पोएट्री। उसके बाद है
प्रॉपर नाउन्स और प्रॉपर एडजेक्टिव्स मस्ट बी कैपिटलाइज, कि हम मार्फा, इसमें मार्फा यानी प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव्स के पहले हरूफ हमेशा बड़े होते हैं, जैसे रिजवान पाकिस्तान, जाहिद अकरम फैसलाबाद ऑस्ट्रेलिया वगैरह वगैरह। आगे पांचवा है वर्ड्स आर प्रोनाउंस यूज फॉर गॉड, कि खुदा और उसकी सिफात के लिए जो लफ्ज़ लिखे जाते हैं, हरूफ लिखे जाते हैं, उनका भी पहला लेटर जो है, पहला जो है वो कैपिटल में होना चाहिए। जैसे गॉड द ऑलमाइटी, प्रे टू गॉड फॉर हिज मर्सी, ओ गॉड दाउ आर्ट मर्सीफुल, गॉड इज वेरी ग्रेशियस टू हिज क्रिएचर्स। नेक्स्ट है नंबर 6 पे है पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स। पर्सोनिफाइड से मुराद है कि किसी खसूसियत को या इसमें मुजर्रद को मुजस्सम बनाकर पेन, यानी बेजान को जान के तौर पे इस्तेमाल नहीं, सॉरी दूसरा, यानी मुजस्सम करना यानी शख्सी रूप में उसको पेश करना, उसका पहला लफ्ज़ का पहला जो है वो कैपिटल में होगा। जैसे गॉड। आगे पर्सोनिफाइड में द फ्रेंड्स डेथ कम्स एंड रिलीव हिम, डेथ हैज बिन पर्सोनिफाइड। आगे नंबर 7 है द प्रोनाउन आई एंड इंटरजेक्शन ओ, यानी प्रोनाउन जो आई है और इंटरजेक्शन जो है वो ओ है, जब अकेले इस्तेमाल हो तो हमेशा बड़े होते हैं। फिक्रा के शुरू में आ जाएं, आखिर पे हों, दरमियान में इस्तेमाल हों, ये बड़े इस्तेमाल होते हैं। जैसे ये इज मोर इंटेलिजेंट देन आई कैपिटल में होगा। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैपिटल में होगा। हेलो मी, हेल्प मी ओ गॉड, तो ओ कैपिटल में होगा। ओ किंग फॉरगिव मी, ओ कैपिटल में होगा। ओ वाइल्ड वेस्ट, ओ कैपिटल में होगा। आगे नंबर 8 है एब्रीवेशंस एंड इनिशियल्स ऑफ नेम्स, के जो मुखफ़िफ, जिनको मुखफ़फ़ किया जाता है, उन नामों के हरूफ का जो पहला है वो कैपिटल में होगा। जैसे डॉक्टर जाहिद, तो डॉक्टर जो है डी आर उस डी में उसका बड़ा होगा, कैपिटल में होगा। प्रोफेसर है तो प्रोफेसर का पी बड़ा होगा। MA LLB है तो हर उनका बड़ा बड़ा होगा। उसके बाद नंबर 9 है एवरी वर्ड इन हेडिंग आर टाइटल एक्सेप्ट प्रपोजिशन इन आर्टिकल मस्ट बिगिन विद द कैपिटल लेटर, कि उन्वान या टाइटल के अल्फाज बड़े रूप से लिखने चाहिए, यानी उनका भी जो भी मसला अगर आपकी पोएम है कोई, या कोई लेटर लिखना है या कोई ऐसे वगैरह है, तो उसका जो है वो पहला किस में होगा, कैपिटल में होगा। उसके बाद है नेम्स ऑफ डेज मंथ फेस्टिवल्स मस्ट बिगिन विद द कैपिटल लेटर, दिनों महीनों और त्योहारों के नामों का पहला हर्फ जो है वो कैपिटल में होता है। जैसे फ्राइडे, मार्च, ईद, क्रिसमस वगैरह कैपिटल में आएगा। उसके बाद है फॉर सैल्यूटेशन एंड फॉर्म्स ऑफ एड्रेस एंड फॉर ग्रीटिंग एंड कंप्लीमेंट्री क्लोज इन लेटर्स, के आदाब व तस्लीमात, खतूत और इख्तितामी जो है वो उनका कैपिटल में होगा। जैसे डॉक्टर प्रोफेसर है, मिस है या मिसिज है, या डेयर मादाम है, यूअर्स फेथफुली है, सिंसियरली यूअर्स है। उसके बाद है नेम ऑफ ओशंस मस्ट बी कैपिटलाइज, समुद्रों के नाम भी बड़े जो है वो कैपिटल में होने चाहिए। द अरेबियन सी, द पैसिफिक ओशन, द रेड सी, द अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन। उसके बाद है नेम ऑफ सिक्योर स्ट्रीट्स एंड रोड्स मस्ट बी कैपिटलाइज, 14 नंबर पे है, यानी चौकों, गलियों, चौराहों, सड़कों के नाम भी कैपिटल में होने चाहिए। आगे द नेम ऑफ बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर मस्ट बी कैपिटलाइज, किताबों, रिसालों, अखबारों के नाम उनका भी पहला कैपिटल में होना चाहिए। जैसे द मैग है, द हर्डल, हेरल्ड, द इकोनॉमिस्ट, द हिलाल, द न्यूज़, द डॉन, द नवाए वक्त, द पाकिस्तान टाइम्स, द नेशन। उसके बाद है नंबर 16 पे है नेम ऑफ कंट्रीज, सिटीज, प्रोविंसेस, रिवर्स, माउंटेन्स, लेक्स मस्ट बी कैपिटलाइज, यानी मुल्कों के नाम, शहरों के नाम, सूबों के नाम और दरियाओं के नाम, पहाड़ों के नाम, झीलों के नाम, ये कैपिटल में होने चाहिए। पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, सीरिया, चाइना मुल्कों के नाम हो गए। फैसलाबाद, कराची, मुल्तान, लाहौर, गुजरा जो है वो उसके शहरों के नाम हो गए। द चनाब, द जेलम, द रावी, द इंडस, द नाइल, ये दरियाओं के नाम हो गए। उसके बाद 17 नंबर पे है द कैपिटल लेटर इज़ नॉट रिपीटेड
इन द सेकेंड पार्ट ऑफ ब्रोकन क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, जो ब्रोकन क्वेश्चन उसमें दोबारा जो है वो कैपिटल में नहीं लिखा जाता, जैसे आई एम वर्किंग हार्ड नाउ, ही सेड इन ऑर्डर, दोनों कैपिटल उसमें स्मॉल लेटर में आएंगे। तो बच्चों ये पहली एक्सरसाइज थी, उसकी पहला टॉपिक आपका था कैपिटल लेटर का, इसके 18 पॉइंट है। और उसके बाद हमारा दूसरा जो टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, वो है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप को उर्दू में वक्फा या वक्फा कामिल या ख़त्मा भी उसको कहा जाता है। फुल स्टॉप की जो डेफिनेशन है, एंड पंक्चुएशन सिग्नल्स द एंड ऑफ अ सेंटेंस एज कैपिटल लेटर सिंगल्स द बिगिनिंग। इसका जो पहला पॉइंट है, द फुल स्टॉप कन्वेज द लॉन्गेस्ट पॉज इन पैसेज एंड इज यूज्ड। ये अलामत फुल स्टॉप, ये निशान सबसे लंबे वक्फे को ज़ाहिर करती है और ये दर्जल जगह पे इस्तेमाल होती है। नंबर 1, टू मार्क द एंड ऑफ अ डेक्लरेटिव सेंटेंसेस, अ माइल्ड कमांड आर एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन। कि सादा जुमले के डेक्लरेटिव कहते हैं सादा जुमले को। सादा जुमले के अख्ताम पर, नरम अंदाज में हुक्म जुमले के अख्ताम पर, यानी जिसको इनडायरेक्ट क्वेश्चन कहते हैं, और फुल स्टॉप लगाया जाता है। जैसे ही नीड्स योर हेल्प, फुल स्टॉप हेल्प मी, प्लीज सेंड मी द रिपोर्ट, द डेज आर गोइंग शॉर्टर एंड द नाइट्स आर बिकमिंग कूल। उसके बाद नंबर 2 है टू मार्क द एंड ऑफ द सम एब्रीवेशंस एंड इनिशियल्स। मुखफ़फ़ किए हुए उनको ज़ाहिर करने के लिए फुल स्टॉप इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम MA लिखते हैं तो हमें M के बाद भी फुल स्टॉप लगाना चाहिए और A के बाद भी फुल स्टॉप लगाना चाहिए। MA, BA, MBBS, USA, UK, UPU। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 3। नंबर 3 बच्चों है, इन जर्नल एब्रीवेशंस ऑफ गवर्नमेंटल एंड इंटरनेशनल एजेंसीज डोंट टेक पीरियड्स। कि आमतौर पर गवर्नमेंट और बैनुल अक़वामी एजेंसियों के नामों में फुल स्टॉप इस्तेमाल करना गलत है। जैसे UN, यूनेस्को, PF, नेटो, CIA, WAPDA, इनमें फुल स्टॉप इस्तेमाल करना गलत है। नेक्स्ट पॉइंट है, द फुल स्टॉप इज ऑप्शनल इफ द कंट्रैक्शन इंडिकेट्स द फाइनल लेटर ऑफ द वर्ड। अगर मुखफ़फ़ात में लफ्ज़ का पहला और आखिरी हर्फ शामिल हो, पहला और आखिरी बात का शामिल हो तो फुल स्टॉप लगाएं या ना लगाएं, दोनों तरह से दुरुस्त है। जैसे डॉक्टर, मिस्टर, LTD या मिसेस, डॉक्टर, मिस्टर, LTD और मिसेस। उसके बाद है नंबर 8, प्लेस अ डेसिमल पॉइंट यानी पीरियड फुल स्टॉप बिटवीन रुपीज एंड पैसा, डॉलर एंड सेंट्स इन फिगर एक्सप्रेसिंग सम ऑफ मनी बिफोर अ डेसिमल फंक्शन एंड बिटवीन द होल नंबर एंड द डेसिमल आल्सो। रुपयों, पैसों, डॉलर, इनके दरमियान फुल स्टॉप इस्तेमाल किया जाता है जब इन्हें हिंसों के जरिए ज़ाहिर किया जाए। जैसे RS 50, आगे फुल स्टॉप 37, आगे $24, 51, 56, उसके बाद है $98 है। नेक्स्ट नंबर 6 है कॉमन, अ कॉमा और अदर मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन में फॉलो द पीरियड आफ्टर एंड एब्रीवेशंस बट एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस ओनली वन पीरियड इज यूज्ड। के बाद फुल स्टॉप के कोई दूसरी अलामत आ सकती है, लेकिन अगर कोई मुखफ़फ़ जुमला के अख्ताम पर हो तो सिर्फ एक मरतबा फुल स्टॉप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट लास्ट वाला पॉइंट है, इसका 7वां नंबर है कि इबारत में मुसलसल 3 फुल स्टॉप लगाकर कुछ अल्फाज के हज़फ करने को या नामुकम्मल को इख्तिसास कहते हैं। यानी लिखने वाला अगर कोई बात लिखना पसंद नहीं करता, ये किसी चीज़ का जिक्र करना मुनासिब नहीं है, उसको कहते हैं मुय्यन करना, हज़फ करना।
तो अगर दरमियान में कोई चीज़ छोड़ी जाए तो 3 फुल स्टॉप होंगे, और अगर शुरू में या आखिर में हो तो फिर 4 फुल स्टॉप इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद यानी इबारत में मुसलसल 3 फुल स्टॉप लगाकर कुछ अल्फाज के हज़फ करने या नामुकम्मल इक़्तिबास को ज़ाहिर किया जाता है। इस सूरत में एक चौथा फुल स्टॉप जुमले के इख्तिताम के तौर पर लगाया जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट, यानी फुल स्टॉप इज़ आल्सो यूज्ड टू सेपरेट आवर्स एंड मिनट्स, घंटों मिनटों को अलग करने के लिए। जैसे आप लिखते हैं 5 आगे फुल स्टॉप और फिर आगे जो भी है। नेक्स्ट है द क्वेश्चन मार्क। द मार्क इन इंट्रोगेशन, सवालिया को कहते हैं। निशान उसकी अलामत आप देख रहे हैं। आगे द क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड आफ्टर अ डायरेक्ट क्वेश्चन, यानी हर सवाली जुमले के आखिर पे सवाली अलामत लगाई जाती है। वेयर आर यू गोइंग डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, डिड यू राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। नेक्स्ट है बच्चों, अगला पॉइंट है कि ऐसे जुमले जो मददगार के से शुरू होते हों, डू डज वगैरह, उनके जवाब में सिर्फ यस नो कह दिया जाता है तो मुकम्मल हो जाता है। आगे है व्हेन वाई वेयर वाले, आगे वेल शेल आगे। तो इसमें नंबर 2 देखें, द क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड विद एन पैरेंथेसिस टू इंडिकेट दैट अ डेट आर द स्टेटमेंट इज डाउटफुल। सवालिया अलामत को कभी ब्रैकेट के अंदर शक को जाहिर करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही वॉज बॉर्न इन 1975, सवाल निशान आ गया, एंड डाइड आफ्टर 10 years। उसके बाद है क्वेश्चन मार्क मे फॉलो सेपरेट क्वेश्चन विद इन अ सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक ही सवाली जुमले के अंदर सवालिया के लिए अलग अलग करने के लिए भी सवाल अलामत लगाई जाती है। जैसे ये नीचे एग्जांपल में आगे है, डू यू डोंट यूज अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ इनडायरेक्ट क्वेश्चन। इनडायरेक्ट क्वेश्चन के आखिर पे जो है उस वाले निशान लगाना गलत है। नंबर 6 है द क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड इन पोलाइट रिक्वेस्ट। उसको मुद्दबाना दरख्वास्त के लिए भी उसको इस्तेमाल करते हैं। वुड यू माइंड गिविंग मी योर पेन, वुड यू प्लीज माइंड ओपनिंग द विंडो। तो 2 बच्चों हमारे पॉइंट कंप्लीट हो गए। एक फुल स्टॉप वाला कंप्लीट हो गया और दूसरा कंप्लीट हुआ उसका क्वेश्चन मार्क वाला। 3 हो गए। एक उसका हो गया कैपिटल लेटर का, और दूसरा हो गया उसका फुल स्टॉप वाला, और तीसरा हो गया क्वेश्चन मार्क वाला। इन तीनों की एक्सरसाइजेज दी हुई हैं, और जब तक एक्सरसाइज नहीं करेंगे आपको प्रॉब्लम रहेगा, और 5 नंबर का आपका क्वेश्चन जो है वो आपको उसमें से नंबर कट जाएगा। तो आपको मालूम है कि एक नंबर की कितनी वैल्यू होती है। तो अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह जो बाकी हैं वो दूसरे लेक्चर में आपके कंप्लीट करने की मैं कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफिज़।